मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं निगम पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी से, मुकंदपुर वार्ड नंबर 11 और जहांगीरपुरी से। चुनौतियां तो मैंने बहुत झेली है। मैं साइकिल से यहाँ से जाता था आज़ाद मार्केट के अंदर, और आज़ाद मार्केट से साइकिल पे 4 थैले लगा के, पीछे कट्टा लगा के, और कम से कम 400-400 किलो 300-300 किलो वजन में साइकिल पे लेके आया करता था। तो अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है। देखिए, ईमानदारी बहुत जरूरी है। लोगों ने देखा कि भाई इस शख्स ने दिन रात अपना काम धंधा छोड़ के लगे रहे, और कोई हमारे पास भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। अगर हम यही सोच बना के रखेंगे और पब्लिक के बीच में रहेंगे तो जनता हमें दोबारा जिताएगी भी और दोबारा बीच में लाएगी भी। मेरी पैदाइश हुई जहांगीरपुरी के अंदर D2118 के अंदर, वहीं मेरी पैदाइश हुई थी। और वहाँ मैं जब छोटा था तो बहुत अपने बचपन के अंदर बहुत कुछ हमने किया। पढ़ाई के साथ साथ जब छुट्टियाँ पड़ती थी तो चारपाई पे दुकान लगाया करता था मैं, नमकीन बिस्किट टॉफ़ी वॉफ़ी बेचा करता था। तो शुरू से घर की थोड़ी स्थिति ख़राब थी, तो धीरे करते करते आज इस मुकाम तक पहुँचे कि आज ऊपर वाले की दुआ से किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। मैं सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ा और 10वीं के आगे नहीं पढ़ पाया, थोड़ी परेशानियाँ थी। तो जब मैं 10वीं क्लास के अंदर रह गया था तो थोड़ी घर की दिक्कतें थी, तो बहुत सारे बिजनेस किए मैंने। आपको याद होगा एक साका लाका बूम बूम की पेंसिल आया करती थी, तो वो किसी टाइम में मैं 65 रुपये की प्रगति मैदान से खरीद के लाया था, तो वो मैंने 2 रुपये में लॉन्च की थी। तो उस टाइम से मेरा नाम हो गया था, ओम पत्ते पत्ते के नाम से मेरा नाम काम चलता था। फिर उसके बाद मैं लोगों से सोशल वर्क में जुड़ गया। मुझे एक होलसेल की दुकान भी खरीदी मैंने, दुकान के व्यापार बढ़ता रहा, तो आज काफ़ी अच्छा बिजनेस हो गया हमारा। पिताजी का नाम लेट श्री मोतीलाल शर्मा, और उनके नाम से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। और जब मैंने उनकी फ़ोटो इलेक्शन में लगाई तो उससे भी मुझे बहुत प्लस, अच्छा आप इनके बेटे हैं, तो उन्होंने बहुत नाम कमाया। हालांकि पैसा नहीं कमाया पर नाम उन्होंने बहुत कमाया। मेरी माताजी रेखा शर्मा सोशल वर्क, मतलब घर में ही काम वाम करते, मतलब घर का ही जो काम होता है वही करते हैं। एक मेरा बड़ा भाई है विजय शर्मा, मेरी भाभी पूजा शर्मा, और मेरी वाइफ सोनिया शर्मा, एक छोटा भाई मेरा दीपक शर्मा, एक मेरी भतीजी खुशी, परी और अंशु और काव्या, ये मेरे बच्चे हैं। बचपन तो हमारा ऐसे ही रहा, प्यार मोहब्बत घर के अंदर होती थी और एक ही फैमिली के अंदर रहा करते थे। और आज शादी होने के बाद भी एक ही फैमिली के अंदर हैं और एक ही घर में हमारा चूल्हा जलता है, ये नहीं कि अलग अलग ऐसा कुछ होता हो। तो परिवार हमारा शुरू से ही बैठा रहा, अच्छा रहा। और बड़ा वाला भाई मुझे बहुत कोऑपरेट करता है, और छोटा थोड़ा नटखट भी है, बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा रहता है वो। और अभी जो इलेक्शन का टाइम था तो उसके अंदर मुझे ये लगा लीजिए कि जो भी सिस्टम था वो बड़े वाले भाई ने चलाया, संभाला। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन में करना क्या है, कहाँ से क्या लाना है, क्या करना है, कौन सी सामग्री लानी है, तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी। बड़ा वाला भाई सारा कुछ करता था कि भाई ये होर्डिंग बनवाने हैं, ये पर्चे बनवाने हैं, यहाँ मीटिंग करनी है, तो सारा सिस्टम वो खुद ही करता था। पिताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी सारे इज्जत करते थे। तो मैंने देखा कि हर लोग उनके पास आता था, चाहे थाने का कोई काम हो, जब लोग उनके पास आते थे वो उठ के चल दिया करते थे। रात का 1 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, 2 बज रहे हो, तो उनकी अच्छाई आज हमें मालूम चलती है। तो मैंने सोचा जब हमारे पिताजी ने इतना कुछ किया, उनके नक्शे कदम पे हम भी चले, तो उनके नक्शे कदम पे हम चले, हमें फ़ायदा भी मिला। आज कहीं भी हम जाते हैं हम उन्हें बोलते हैं मोतीलाल जी बेटा, अच्छा आप मोतीलाल जी के बेटे हो, तो बहुत गर्व महसूस होता है हमें उनका नाम लेते हुए कि उन्होंने हमारे जीवन के अंदर इतना कुछ करा। अगर आज वो होते, उनका ऐसा विचार भी था कि मैं पार्षद बनूं, काउंसिलर का इलेक्शन लड़ूं, अगर वो आज यहाँ होते तो मुझे देख के बहुत खुश होते वो। माता जी मेरी बहुत साधारण इंसान है और भावुक जल्दी हो जाती है। कोई भी जना आता है, मान लीजिए कोई कंप्लेंट लेके आ गया, तो जैसे मैं हॉस्पिटल में आज इलाज कराता हूँ, मेरी माताजी भी कराती है, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मम्मी तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, तो मैं भी दिखाने आई हूँ किसी पेशेंट को। अब मान लीजिए मैं कभी यहाँ नहीं मिला या मैं कहीं और चला गया, तो वो लोग घर चले जाते हैं, भाई ये समस्या है, तो माताजी मुझे कहती है भाई तो काम तूने कराया क्यों नहीं। तो मुझसे हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में पूछती है कि भाई तूने लोगों से ये बात करी थी कि भाई ये काम तूने कराने के लिए कहा था, तो कराया क्यों नहीं। एक दिन वो मेरा मैनिफेस्टो लेके बैठ गई, तो मुझसे पूछ रही तूने बोर्ड इलेक्शन जीत तो गया, 1 साल तुझे जीते हो गया, तूने करा क्या है। तो मैंने ठीक है जी। अब जैसे हमारे नेता हमसे पूछते हैं, ऐसे मेरी माताजी ने बैठ गई तो पूछने के लिए मैंने एक एक चीज़ उन्हें बताई कि माताजी मैंने इतनी गली बनवाई, इतने रोड बनवाए, इतने पार्क बनवाए, इतने पार्कों पर तार लगवाई, तो मैंने सारी चीज़ें उन्हें बताई। तो वो सुन के शॉक हो गई कि इतना काम किया है। मैंने हाँ किया है, तो तूने मुझे तो बताया ही नहीं। तो माताजी इतना टाइम होता ही नहीं कि मैं आपको बताऊँगा। तो हमने काम बहुत करे अपने एरिया के अंदर, ऐसे ऐसे काम किए कि जिस एरिया में भी चले जाए जनता खुश होती है। माता जी ने हमें जो परिवार को जोड़ के रखा, हम कभी बाई चांस हमारे कुछ 19-20 होती भी है तो माता जी बैठ के हमें बैठा के समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं, साथ रहोगे तो आपकी पावर है। वो हमें एक चीज़ कहती है, अगर मुट्ठी बंद है तो वो लाख रुपए की है, अगर वो खुल गई तो खाक की है। अगर आज आप इकट्ठे हो, तीनों भाई इकट्ठे हो, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर आप बिखर गए तो कोई भी आके आपके ऊपर हैवी हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें माता जी हमें समझाती है।
अन्ना आंदोलन के टाइम पे जब हम आए तो हमें भी जोश था, हम भी जाया करते थे वहाँ पे। तो एक दिन बाइक पे बहुत सारे लोग सवार होकर गए और रास्ते में हमारे एक मित्र का फ़ोन जेब से गिर भी गया बस अड्डे के सामने। तो एक ट्रैफिक वाले ने बाकायदा ट्रैफिक रुकवा के उसका फ़ोन उठा के दिया, तो हमारा और हौसला बढ़ा कि भाई ट्रैफिक भी पुलिस भी सब अन्ना के साथ चल रहे हैं। तो उसी से हमने स्टार्टिंग करी और करते 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 आम आदमी पार्टी का जुनून ऐसा बना कि आज आम आदमी पार्टी के पार्षद भी बन गए। उसमें हम सोशल वर्क करा करते थे, कहीं भी जाया करते थे, किसकी कोई समस्या होती थी हम सुनते थे पार्टी के दम पे, क्योंकि विधायक का भी हमारे ऊपर हाथ होया करता था। विधायक भी कहता था कहीं आपको भी कोई समस्या आए तो हम आपका समाधान कराएंगे। अरविंद जी से आए दिन हम मिल लिया करते थे, आए दिन विधायकों से मिल लिया करते थे, मंत्री से मिल लिया करते थे। अगर हमें कोई भी समस्या किसी भी चीज़ की आती है तो इस पार्टी के अंदर ये एक फैसिलिटी है कि आप पार्षद हो या ना हो, साधारण इंसान भी हो, तो किसी भी बड़े नेता से जाके मिल सकते हो, उस समस्या का समाधान कर सकते हो। तो मेरे पास जितने भी लोग आया करते थे, तो मान लो किसी को कोई बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, तो बाबू जगजीवन राम में मुझसे डॉक्टर से अच्छा घुल मिला हुआ हूँ मैं, तो डॉक्टर के पास ले जाके उनका मैं इलाज कराया करता था। अब मान लीजिए किसी को कोई बड़ी बीमारी है तो उसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करा दिया करते थे। इस हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर ट्रांसफर होकर किसी और हॉस्पिटल के अंदर गया तो उससे भी हमारी अच्छी दोस्ती होती थी, तो वहाँ इलाज करा दिया करते थे। तो बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल से मुझे ऐसा होता है इलेक्शन के टाइम में, जब यहाँ कोई पेशेंट आता था तो डॉक्टर पूछता था कहाँ से आया है, तो वो पूछता था कि यहाँ से आया हूँ। अजय शर्मा को जानते हो? वो कहता हाँ मैं जानता हूँ, तो उसे ही वोट देना, अच्छा लड़का है। तो डॉक्टरों ने भी हमारा बहुत प्रचार करा और इलेक्शन में हमने कुछ खर्चा नहीं करा, बिल्कुल ना के बराबर में हमने इलेक्शन जीता। तो डॉक्टर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और बाबू जगजीवन राम को ही मैं अपना जीत का कारण मानता हूँ। और मैंने आज बाबू जगजीवन राम छोड़ा नहीं है, क्योंकि आज मैं जगह जगह कैंप लगवाता हूँ अपने इस ऑफिस के अंदर। आए दिन महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1-2 कैंप लगवाता हूँ हेल्थ के, क्योंकि मुझे इसी चीज़ ने आज पार्षद बनाया, तो मुझे इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे आदमी हैं, उनके बारे में जितने शब्द कह दो उतने कम है। मैंने अरविंद जी में ऐसी खूबी देखी है, वो जो चीज़ ठान लेते हैं वो उन्हें करना है। मैंने उनमें एक बहुत बड़ी खासियत देखी है, वो सिफारिश नहीं मानते किसी की। अभी बीच की हाल फिलहाल की बात बताऊं, किसी की जॉब लगवानी थी, मैंने अपने विधायक से बोला जी आप वहाँ पे जाके अरविंद जी से बोलो, अरविंद जी के गेट के बाहर खड़े हो जाओ, कोई सिफारिश नहीं है। तो मुझे उनकी एक खूबी अच्छी लगती है। और सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट, जब भी अरविंद जी को मिल रहा हूँ, मैं आए दिन अरविंद जी के यहाँ पे भी बहुत सारे लोग लेके जाता हूँ, तो कोई किसी की कोई छोटी मोटी समस्या है वो अरविंद जी के पास जाकर खुद मिल सकता है। ऐसा भेदभाव नहीं है कि मैं मंत्री हूँ, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है उनके अंदर। और वो इतना बड़ा अपनी जॉब छोड़ के आए थे, इतना पैसा छोड़ के आए थे, और आज देश के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन, मेरी सोच कहती है अगर बच्चा पढ़ेगा वो जब भी आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य जब भी बनेगा। अगर वो पढ़ लेगा तो उसे जीवन में कहीं भी नौकरी अच्छी मिल सकती है। एजुकेशन में उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अरविंद जी ने ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट करा कि कोई इंसान बीमार होता है उसको सारा चेकअप फ्री में होगा। पहले पानी के इतने बिल आते थे लोगों के, आज पानी का बिल 0 है। बिजली पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। देखिए मनीष जी के बारे में क्या बोले आज की डेट में, वो उन्होंने जो देश के अंदर नाम कराए, जो हमारा यहाँ का बच्चा या हमारा टीचर कभी विदेश जाने की सोच नहीं सकता था, वो विदेश की पढ़ाई दिल्ली के अंदर करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है उनकी। चुनौतियाँ तो मैंने बहुत झेली है। आज़ाद मार्केट के अंदर यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, और मैं साइकिल से यहाँ से जाता था आज़ाद मार्केट के अंदर, और आज़ाद मार्केट से साइकिल पे 4 थैले लगा के, पीछे कट्टा लगा के, और कम से कम 400-400 किलो, 300-300 किलो वजन में साइकिल पे लेके आया करता था। तो अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है, और उसका नतीजा ये है कि आज मैं अंदर से मजबूत हूँ। कभी भी मुझे कोई किसी टाइम भी बुला लेता है तो मेरे मन में ये नहीं होती है मैं कर नहीं पाऊँगा। तो जो चीज़ ठान ली वो करता ज़रूर हूँ। और बहुत सारी अभी हाउस के अंदर अभी MCD ने एक बड़ा घोटाला करा, वो वहाँ पे खोलेंगे, और वहाँ पे ऐसा होता भी है कि हाउस के अंदर मैं अकेला टेबल पे चढ़ जाता हूँ। कभी राजनीति मैंने ऐसे ही करी नहीं, पर मेरे मन के अंदर आता है कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँ, और मैं इस चीज़ को करता भी हूँ, और संघर्ष से डर नहीं लगता। बस देखिए खूबी होनी चाहिए, और खूबी जनता ने हमें देखी है, इसलिए हमें सक्सेस कर दिया यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ी तो सहनशीलता होनी चाहिए उनसे। कोई भी इंसान आता है सक्सेस होने के लिए, देखिए वो हर प्रकार के लोग आते हैं, कोई अच्छे भी आते हैं, कोई बुरे भी आते हैं, कोई तेज भी बोलता है। अगर सामने वाला इंसान तेज बोल रहा है, उसका मतलब ये नहीं हम उसका जवाब भी तेज से देंगे। उसे 2 मिनट बिठाइए, उसे पानी पिलाइए, उससे पूछिए जी आपकी समस्या क्या है, तो आधा गुस्सा उसका शांत हो जाएगा। और अगर उसका गुस्सा आपने शांत कर दिया तो आप सक्सेस हो गए। सुबह मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, और 8 बजे लोग घर पे आना चालू हो जाते हैं। भाई हमारी ये समस्या है। 10 बजे मैं ऑफिस पे आ जाता हूँ। ऑफिस पे आने के बाद यहाँ पे कम से कम 40 से 50 पेशेंट हम डेली हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जिसकी समस्या होती है। किसी को स्टोन है, किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी का कुछ है, तो ये वाला काम हम डेली यहाँ पे कराते हैं। फिर राशन कार्ड का, पेंशन का, ये भी सारा काम यहाँ पे होता है। उसके बाद हमारी मीटिंगें होती है, पब्लिक मीटिंग जाना है, कहीं उद्घाटन करना है, तो उसमें लगे रहते हैं। शुक्रवार का जोन होता है, महीने में 1 दिन हाउस होता है,
तो इसी में उलझे रहते हैं। और मतलब सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम बीतता है वो हॉस्पिटलों के अंदर बीतता है, क्योंकि हॉस्पिटल ने मुझे बनाया है और किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, एक ब्लड डोनर टीम हमने बना रखी है, तो उसके ब्लड की भी करवा देते हैं। कराटे क्लासेस चला रखी है हमने फ्री, वो भी होता है। महीने में 2 महीने में एक आधा हेल्थ का कैंप लगवाते हैं। अभी भी हमने यहाँ पे एक कैंप लगाया था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल टाइप करके, तो 18 डॉक्टरों की टीम आई थी, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री। तो ऐसे बहुत सारे कैंप हम आए दिन लगवाते रहते हैं। और बहुत सारी एनजीओ से मिलके जगह जगह हम नुक्कड़ नाटक कराते हैं सफाई व्यवस्था को लेके। शाम को हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं, मान लो किसी ने कहा कि इस गली की ये समस्या है, तो हम उससे कहते हैं जी एक काम कीजिए, आप शाम को अपनी गली के अंदर 4 कुर्सी डाल लीजिए, हमारे हैं। तो हम उस गली के अंदर बैठ गए, उस गली के अंदर बैठ के वहाँ के लोगों से पूछ लिया कि भाई यहाँ की क्या समस्या है, वो हमने नोट कर लिया, अगले दिन उसका समाधान करा दिया। फिर आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, अभी तो रात का 12 का नहीं पता, 1 का नहीं पता, 2 का नहीं पता, 10 शादी का कार्ड आए तो 10 शादी में जाना है। कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाते हैं। और खाने का तो कोई शेड्यूल नहीं है। देखिए, कभी खाना 5 बजे खा लिया, कभी 4 बजे खा लिया, कभी खाने को नहीं भी मिला, ऐसा भी होता है। देखिए, ज़्यादातर मैं पैदल चलता हूँ और घूमने फिरने का तो मुझे शौक रहा ही नहीं, क्योंकि शुरू से बिजनेस में रहा हूँ, टाइम होता नहीं था, होलसेल का मेरा बिजनेस था, मंडे मेरी छुट्टी हो जाती थी, मंडे मार्केट में रहता था, तो समय तो घूमने का शुरू से रहा ही नहीं। तो घूमने फिरने का शौक मेरे पास कभी भी ऐसा हुआ नहीं। अब फ्री हो गए, अब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, यही घूमना फिरना जो भी हो सकता है, या पार्टी ने कहीं बाहर भेज दिया, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो इसके अलावा घूमने फिरने शौक कभी नहीं रहा। तीर्थ यात्रा पे आए दिन गणपति विसर्जन कराते हैं हम, तो उसमें बीच में अभी हरिद्वार गए थे, अभी पार्टी के काम से शिमला गए थे, और पार्टी के काम से गुजरात गए थे, पार्टी के काम से गोवा गए थे, वो अभी हाल फिलहाल में 1.5-2 साल के अंदर। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। भगवान को पूरा मानता हूँ और भगवान से मैंने जो मांगा था वो भगवान ने मुझे दिया, और मैं आए दिन भगवान के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। गणपति अभी भागवत रखवा रखी थी, उससे पहले गणपति हर साल रखते हैं, घर में नहीं रखते, पार्क के अंदर रखते हैं, पब्लिक के बीच में रखते हैं। और विसर्जन करने इस बार हरिद्वार गए थे। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है उसके अंदर मैं जरूर जाता हूँ, जागरण हो, चौकी हो, कीर्तन हो। और ऊपर वाले ने भगवान ने बहुत कुछ दिया तो भगवान को मानूँ, और पंडित भी ऊपर से, तो मेरा तो फर्ज भी बनता है मानने का। देखिए, मेरी ना एक सोच है, अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल के अंदर है तो ऊर्जा आपकी बरकरार है। अगर आपके मन में माइंड में ऐसा आ गया कि आप थकान महसूस कर रहे हो, थकान लग रही है, तो आपको लगेगी, चाहे आप कितने भी हट्टे क्यों ना हो। तो अपना दिमाग कंट्रोल में रखोगे, ऊर्जा ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। देखिए, अब राजनीति के अंदर आ गए, सेवा कर रहे हैं और सेवा करने के लिए ही आए हैं, और राजनीति में आने से संतुष्टि मिलती है। देखिए, अगर मैं पढ़ लिख के कोई IAS अफसर बन जाता, या पुलिस वाला बन जाता, या डॉक्टर बन जाता, तो मेरे पास वो पावर नहीं होती। आज मैं नेता बन गया, आज मैं किसी भी डॉक्टर से इलाज करा सकता हूँ, किसी भी पुलिस वाले से एक्शन करा सकता हूँ कि आपने ये एक्शन करना, वो करेगा। तो आज कोई भी काम एक नेता के पास वो पावर होती है जो सारे डिपार्टमेंटों से काम करा सकता है। पर एक किसी भी अफसर के पास या किसी भी IAS अफसर के पास वो पावर नहीं होती, वो सारे डिपार्टमेंटों से काम करा ले। तो हम नेतागिरी के अंदर आया, सोशल वर्क करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं। शुरू से सोशल वर्क करी है तो इसमें हमें पावर भी मिल गई है, अब और ज़्यादा काम कर सकते हैं हम बढ़ चढ़ के। मैं सब सोसाइटियों से अच्छा जुड़ा हुआ हूँ, सब कौम से अच्छा जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता कि ये कौन सी बिरादरी से, ये कैसा है। सबके साथ बैठ जाता हूँ, सबके साथ खा लेता हूँ। छुआछूत वाला मेरे अंदर कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि भाई मैं इस पंडित हूँ तो मैं सबके साथ बैठ के नहीं खाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं वोट मांगने गया था तो मैंने सामने वाले से ये नहीं बोला था कि यार मैं पंडित हूँ, मुझे पंडित ही वोट देगा। तो मुझे उस दिन पता लगा कि भाई हमें सबकी ज़रूरत है, और सबका साथ और सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है। अगर हम यही सोच बना के रखेंगे और पब्लिक के बीच में रहेंगे तो जनता हमें दोबारा जिताएगी भी और दोबारा बीच में लाएगी भी। देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर ना चोरी की समस्या ज़्यादा होती थी। अब सर्दी का सीजन चालू हो गया तो सर्दियों के अंदर होता क्या था, पार्क से टाप के लोग बाग घरों में चले जाते थे। तो हमने अधिकतर पार्कों में फेंसिंग करा दी, लोहे की तारें लगवा दी, जो उससे वो टाप के अंदर ना जाए। और यहाँ पे 25-25 के मकान हैं, 25 के मकान के अंदर ही इंसान खाना खा रहे हैं, उसी में टीवी देख रहे हैं, उसी के अंदर रिश्तेदार आ रहे हैं और उसी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों में बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने बहुत सारे पार्क, अच्छे 5 पार्क यहाँ पे अभी नए हाल फिलहाल के अंदर अच्छे बनाए। और होता क्या था, कोई इंसान बीमार है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, तो उसी घर के अंदर बैठा हुआ खांसी भी कर रहा है, जुकाम भी है, बीमारी दवाई भी ले रहा है, तो घूमने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो ऐसे हमने यहाँ 5 पार्क अच्छे बनाए जिसके अंदर हरियाली हो गई और घूमने की व्यवस्था कर दी। बहुत सारी गलियाँ ऐसी थी वो काफ़ी टाइम से टूटी हुई थी, वो हमने गलियाँ यहाँ पे बनवा दी। एक यहाँ पे सिंगल एक बारात घर है, उस बारात घर की दशा ये होती थी कि उसके अंदर पानी का कनेक्शन नहीं होता था, टॉयलेट सब टूटे हुए होते थे, सारी दिक्कतें होती थी। तो उसका भी हमने समाधान कर दिया, वो उसमें जितनी मेंटेनेंस का काम था वो कर दिया। और हमारी जितनी भी एंट्री थी
एंट्री कूड़े के ढेर पे थी। 5 ढलाव थे हमारे यहाँ पे, 5 ढलाव के कूड़े की ढेर की एंट्री थी। एक ढलाव हमने बंद करा दिया, एक के अंदर कॉम्पैक्टर मशीन लगवा दी 1.5 करोड़ की, तो वो एंट्री हमारी बहुत सुंदर और अच्छी हो गई। अभी 3 एंट्री हमारी और रह गई, उसे भी हम सुधार जल्दी कर देंगे। और एमसीडी के स्कूल जिसके अंदर पढ़ाई व्यवस्था जीरो थी, उनमें हमने एसएमसी की टीम बनाई। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर एसएमसी की टीम बनी हुई है, वैसे हमने एमसीडी के स्कूल में एसएमसी की टीम बनाई और उनके माता पिताओं को एक्टिव किया। पहले होता क्या था, माता बीमार है, पिता बीमार है, तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे। हमने उन्हें बिठाया, उन्हें समझाया कि आपके बीमार होने के कारण आप बच्चों को नहीं भेज रहे, इसका भविष्य खराब कर रहे हो। तो वो जागरूकता हमने दी। स्कूल के अंदर ग्राउंड में पानी भर जाता था, वो हमने ग्राउंड बनवाया, उसकी व्यवस्था कराई। पानी पीने के लिए वाटर कूलर नहीं था, वाटर कूलर लगाया हमने। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी हमने क्षेत्र के अंदर किए हैं। और कुछ शौचालय यहाँ पड़े हुए थे, बहुत खंडर टाइप के टूटे हुए पड़े हुए थे, उसमें उल्टे सीधे काम करा करते थे लोग, गांजा पीते थे, चर्च पीते थे, और भी हरकतें होती थी। तो उसे टूटवाने का काम चालू हो चुका, 2 टूट चुके हैं, 2 आज और टूट जाएंगे, तो 10 थे लगभग, तो वो भी काम तेजी पे चल रहा है। और बहुत सारे पानी की दिक्कतें थी यहाँ पे, जो पिछले पार्षद बीजेपी के थे, तो यहाँ पे परमिशन नहीं मिल पाती थी, क्योंकि एमसीडी पे पार्षद पे पावर ज़्यादा होती है विधायक से ज़्यादा। तो विधायक आम आदमी पार्टी का, पार्षद में आम आदमी पार्टी है। मैंने पब्लिक से वादा करा था मैं जीतते ही पानी की लाइनें चेंज करा दूंगा, तो 25% से ज़्यादा हमने पानी की लाइनें चेंज करा दी। और आए दिन 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक आध पानी की लाइन का उद्घाटन होता है जो हम लाइनें चेंज करा रहे हैं। तो वो भी हमने समस्या लोगों की समाधान करा दी। बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों की जो थोड़ी दिक्कतें थी, उसका हमने समाधान करा दिया। लेबर रूम में बहुत सारी समस्या होया करती थी, तो लेबर रूम सारा हमने रंग पेंट करा के बढ़िया करके अच्छी तरह बेड जो भी उसका काम था एसी वेसी लगवा के सारा ओके करा दिया। बच्चों वाले वार्ड में थोड़ी दिक्कतें थी, वो भी हमने करा दिया। मतलब बहुत सारा काम हमने ऐसा करा है कि आज जनता के पास कहीं भी जाते हैं तो जनता कहती है हाँ आपने काम किया है। देखिए, मैं अपने सबसे बड़े सपोर्ट अपने फादर को मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वाइफ का सपोर्ट बहुत रहा, पर थोड़ी नाराज़गी भी होती है। कभी रात को 1 बजे घर पे आ रहे हैं, कभी 1:30 बजे आ रहे हैं। और पहले ऐसी जो चीज़ थी वो अब नहीं है। मान लीजिए पहले घर के अंदर हम कुछ भी सामान लेके आते थे, अब हमारे पास समय नहीं हो तो खाली हाथ हिलाते हुए आते हैं। तो ऐसी चीज़ का बहुत फ़र्क होता है, पर घर से संतुष्टि है। और वाइफ को भी पता है, देखो पब्लिक की समस्या शुरू से समाधान करते आए, तो आज भी रात को कोई 2 बजे घर पे आ जाता है, 1:30 बजे घर पे आ जाता है। तो हालांकि थोड़ी सी नाराज़गी होती है, फिर जब दोबारा आते हैं तो हमें गेट खुला हुआ मिलता है, तो उसके समाधान भी हो जाता है। देखिए, वाइफ हर चीज़ में कोऑपरेट करती है। मान लीजिए मैंने उसे कह दिया कि भाई आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, तो एक बार तो वो कहती है चलो कोई दिक्कत नहीं। जब उसे लगता है कि ऐसा है तो इस बात को मान जाती है। पहले मैं बच्चों को स्कूल चला जाता था, मुझ पर समय होता था, अब मेरे पास समय नहीं होता, तो मैंने आपको अकेला जाना पड़ेगा। तो बहुत चीज़ ऐसी है जिन्होंने वो कोऑपरेट कर देती है और मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। यूथ के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। आजकल के ना यूथ में एक होड़ हो गई है, अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मुझे भी पीनी चाहिए, अगर मैं दारू पी रहा हूँ तो मुझे भी पीनी चाहिए। तो मैं जगह जगह जाता हूँ, मैं जिम में भी जाता हूँ, तो मैंने जिम वालों से पूछा, यूथ से पूछा कि जी आपका नशा क्या है? तो उन्होंने कहा जी हमारा जिम करना नशा है, बॉडी बनाना नशा है, शरीर की फिटनेस करना नशा है। तो मैंने ये नशा आपका अच्छा है। उस नशे से क्या हो रहा है, हमारा शरीर ठीक हो रहा है, बेकार नहीं हो रहा। दारू पीने से, गांजा पीने से हमारा शरीर बेकार हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा नशा करो जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं अजय शर्मा का बड़ा भाई हूं। जब अजय की उम्र 15-16 साल उम्र थी, तो बचपन से बहुत मेहनती रहा है वो, ठीक है। तो जब वो 6ठी क्लास के अंदर था, तो वो खाट घर के बाहर खाट रख के टॉफ़ी बिस्कुट ला के बेचता था, 2 रुपये 5 रुपये। मुझे बड़ी शर्म आती थी, क्या छोटा भाई है मेरा, ये टॉफ़ी ला रहा है। मुझे अजीब लगता था, छोटा भाई क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है। मैं वहाँ से निकल जाता था। तो एक दिन वो ऐसे बढ़ता रहा। कभी वो हमारे यहाँ मेला लगता है, मेले के अंदर तलवार ले आता था, तलवार गद्दे वद्दे होते हैं, हनुमान जी मतलब जो रामलीला बेचते हैं, वो वहाँ लगा के बैठ गया खाट के अंदर, वो बेचे। फिर उसने एक दिन साइकिल ली, साइकिल लेके साइकिल के ऊपर उसने वो बांध दिए, थैले ले लिए, थैले में रख के सप्लाई करता था, सप्लाई करने शुरू करे। फिर उसने अपना इसी काम को बढ़ा लिया। जब अजय लड़ा था, लड़ा, बहुत मेहनत करी। मेहनत करने के बाद मतलब जितने भी लोग भी थे, मुझे उम्मीद नहीं शायद जीतेगा ये, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कभी ऐसा रहा नहीं है। और लोग जानते थे हमारे पापा की अच्छी वैल्यू थी, पापा ने लोगों को बहुत सेवा करी। बट यहाँ का निगम पार्षद था, वो 10 साल से वो पार्षद रहा है। तो मैंने आम आदमी पार्टी से अजय लड़ रहा है, शायद ना जीते, तो मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो। इससे मेहनत करी, लोगों ने मिले, लोगों से इसने लोगों को बहुत काम कराए। कभी किसी का इलाज कराना, कभी किसी को मैक्स में इलाज कराना फ्री के अंदर, कभी जगजीवन राम में दिखाना। रात को कभी आए 11 बजे, कभी 12 बजे आए। जब मैं गली में घूमता हूँ तो लोग मुझे पकड़ते हैं, विजय भाई आज हमारा ये काम पेंशन काम कराना है, अपने भाई से बोल दीजिए मेरा पेंशन काम हो जाएगा। मेरे दोस्त मुझे मुझसे मतलब ज़्यादा बात नहीं करते थे, मुझे बोलते हैं भाई मेरे भाई का ऑपरेशन होना है, मेरा भाई का ये पेंशन नहीं आ रही मेरी मम्मी की। तो कोई कुछ बोलता है मुझसे काम, मतलब आए दिन मुझे फ़ोन आते हैं। मुझे इतने शायद फ़ोन कभी नहीं आए
जितने फ़ोन मुझे आ जाते हैं कि भाई मेरा ये काम करा दो, मेरा ये काम करा दो, तो छोटे भाई से बोलता हूँ, उनका काम होता है, सुन के मुझे वेलकम फ़ोन आते हैं कि भाई धन्यवाद, आपके भाई ने मेरा काम करा दिया। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरे भाई निगम पार्षद बन गया। मैं चाहूँगा आगे बढ़े ये और अच्छे काम करे। आप अजय जी के व्यक्तित्व जीवन पे जाइए, घर पे जाइए, घर पे शायद वो बैठते बहुत कम मिलेंगे, और उन्होंने ना आज भी जितने भी काम किए हैं वो जनता के हितों को देख के, उनकी ज़रूरतों को देख के पूरा किया है। आज अजय जी क्या करते हैं, पहले वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उन्हें पार्क चाहिए, गली चाहिए, पानी की पाइपलाइन चाहिए, तो जो आवश्यकता के हिसाब से वो काम करते हैं। जब से अजय शर्मा जी आए हैं तब से हमारे एरिया में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और उन्होंने हमें इतनी पावर दी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी के उन्होंने हमें नंबर दिए हैं, और उनके नाम से हमारे यहाँ पर इतना क्षेत्र में विकास हो रहा है कि आपको अगर मैं काम गिनवाने लगूँ तो शायद समय कम हो जाएगा, लेकिन कामों की गिनती कम होगी। सबसे पहले झुग्गी हमारी जो स्लम एरिया है, उन झुग्गियों में आज से पहले कोई भी निगम पार्षद वहाँ पर सिर्फ वोट लेने के अलावा कभी वहाँ पर नहीं जाते थे। लेकिन जब से हमारे हाथ में अजय शर्मा जी ने पावर दी है, और हमने सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने घर घर में जाकर कितने पहचान पत्र बनने हैं, कितने आधार कार्ड बनने हैं, और वहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं, सभी हम एक दिन में 20 से 50 घरों में जाकर पूरा विजिट करके पार्षद जी को बताते हैं। फिर उनके लिए छोटे छोटे कैंप लगाए जाते हैं जो निगम पार्षद अजय शर्मा जी के द्वारा झुग्गियों में भी लगे हैं और हमारे ऑफिस में भी लगे हैं। सबसे पहले ये काम स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एमसीडी के जो स्कूल हैं उनकी स्थिति आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही बुरे हाल थी, लेकिन जब से निगम पार्षद जी आए हमारे एमसीडी में एसएमसी की टीम कभी नहीं बनी, लेकिन उन्होंने हमारे सहयोग के द्वारा और उन्होंने अपना पूरी राय दी, उसमें एमसीडी की हमने स्कूलों में एसएमसी टीम बनाई। एसएमसी टीम के बनते ही स्कूल का नज़ारा ही बदल दिया, क्योंकि उनको डर होने लगा कि कभी भी कोई भी टीम आके मेंबर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज आप किसी भी तीनों स्कूल में से जाके देख लीजिए, शिक्षा पे बहुत अच्छा चल रहा है, साफ़ सफाई पे बहुत अच्छा चल रहा है, और किसी भी वक्त आप जाकर भी देख सकते हैं। अजय शर्मा एक ऐसे निगम पार्षद हैं जो बुराड़ी विधानसभा में एक मिसाल है। ये गरीबों का मसीहा हैं और ये गरीबों के लिए लड़ते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आता है बेसहारा परेशान, उसको उठा के किसी को बोलते भी नहीं और सीधा चले जाते हैं, सबका इलाज करवाते हैं। ये दिन रात पब्लिक के सेवा में लगे रहते हैं। ये ऐसा नेता है जो आने वाले भविष्य में इनको और ऊपर आगे बढ़ना है।